जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। वक्फ पर बात करें उससे पहले इसे हम समझ लेते हैं कि वक्फ का मतलब आखिर है क्या। वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी संपत्ति जो अल्लाह के नाम है, यानी ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति या फिर संस्था के नाम नहीं है, वो अल्लाह के नाम मानी जाएगी। अब कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं, इसका निर्धारण बोर्ड में एक सर्वेयर होता है, वही करता है। वक्फ बोर्ड कुल मिलाकर मुसलमानों की संपत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। अब संपत्ति निर्धारण को लेकर भी तीन तरीके हैं। पहला, अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दे, और दूसरा, अगर कोई मुस्लिम या मुस्लिम संस्था लंबे समय तक संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा हो। तीसरा, संपत्ति सर्वे में वक्फ की निकल आवे, यानी अगर सर्वे हो रहा है और संपत्ति में ऐसा निकल आवे कि संपत्ति वक्फ की है, तो वक्फ की हो जाएगी। यही निर्धारण ही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। अब थोड़ा और विस्तार से इसको समझ लें। दरअसल वक्फ बोर्ड का गठन 1954 को हुआ था और इसको असीमित शक्ति 1995 में मिली। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 कहता है कि अगर वक्फ को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की है, तो अब सारी जिम्मेदारी जमीन के मालिक की हो जाती है कि वह यह साबित करे कि संपत्ति वक्फ की नहीं, संपत्ति सच में उसी की है। सोचिए कितना विवादित है ये कानून। अब चूंकि वक्फ देश भर में कब्रिस्तान, मजार आदि की घेराबंदी करता ही रहता है समय समय पर, तो आसपास की संपत्ति को अपना बता ही देता है। मजेदार बात यह भी है कि उसे साबित भी नहीं करना है, साबित उसे करना है जिसकी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड इसी का खूब धड़ल्ले से फायदा उठाता है। यह प्रावधान बाकायदा वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R में मेंशन है। 1995 के ही आर्टिकल 40 कहता है कि संपत्ति किसकी है या वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड निर्धारित करेगा। बाद में 2013 में भी इसको अपने मामले में काफ़ी स्वायत्तता दी गई, और तो और 2017 में भी मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के लिए अपनी काफ़ी उदारता दिखाई और यह निर्णय किया कि अगर वक्फ चाहे तो वक्फ की जमीनों पर सरकार अपने खर्चे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवा सकती है, बनवाएगी। अब लोकतांत्रिक शासन वाले देश में और भी मजे की बात और तब हो जाती है जब आप वक्फ के संपत्ति वाले दावे के विरोध में उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। आपको इसके लिए भी वक्फ बोर्ड में ही जाना है। यहाँ तक कि अगर वक्फ बोर्ड आपके खिलाफ फैसला सुना दे तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का ही है, नाम से ही पता चल रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल के ही क्या फैसला आपके विपक्ष में आ जाए तो भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इसको चुनौती नहीं दे सकते। अब समझ लेते हैं कि वक्फ, अब कुछ और रोचक बातें वक्फ से संबंधित समझ लेते हैं। वक्फ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश भर में करीब 8,55,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के ही पास है। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 2,10,000 सुन्नी और 15,000 के आसपास शिया वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु स्टेट वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के एक पूरे गांव को ही अपना मालिकाना हक ठोक दिया था। कुछ ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के सोलापुर में भी देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड के इसी कारनामे के कारण योगी सरकार ने 2022 में वक्फ की संपत्ति की जांच होगी ऐसा आदेश भी पारित किया था, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में संशोधन विधेयक पेश किया। बिल में 40 बदलावों का प्रस्ताव है, जिसके तहत वक्फ बोर्डों की को संपत्ति का दावा करने से पहले उसके सत्यापन की अनिवार्यता शामिल है। जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी अब वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकेंगे।
वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट में आप अपील भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। इससे वक्फ बोर्ड की मनमानी को भी रोका जा सकेगा। बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। जेपीसी की अगली बैठक सितंबर में 19-20 तारीख को है और इस बैठक में जेपीसी जो सुझाव मिले हैं उस पर जेपीसी चर्चा भी करेगी। हालांकि इस संशोधन के बजाय इसको पूरी तरीके से समाप्त ही किया जाना चाहिए वक्फ बोर्ड को। अब आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।